हेलो फ्रेंड्स, आज के हाइलाइट्स क्या है यानी करंट अफेयर्स 14 मई 2022। हम देख लेते हैं आज कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आज से ही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना पदभार संभाल रहे हैं और कई और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हम यहाँ पर देखते हैं। आज हम जानेंगे द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो आज से पदभार संभाल रहे हैं। पेट्रोल M15 पेट्रोल क्या है, साथ में हम देखेंगे कि इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी को नंबर 1 पोजीशन मिला है 2022 में, और हम जानेंगे कि UNHRC में ह्यूमन राइट्स कमीशन में रशिया को कौन से कंट्री ने रिप्लेस किया है। तो ये सारे पॉइंट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट आ रहा है कि विच कंट्री हैज बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस रशिया ऑन द UNHRC। यहाँ जो आपके ऑप्शन है चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, नॉर्वे और फिनलैंड, ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये यूक्रेन है जहाँ लड़ाई छिड़ा हुआ है, ये रशिया है और ये ब्लैक सी, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। ये सारे प्लेसेस को भी आप ध्यान से देख लें। फिलहाल यहाँ पर बताना है आपको कि किस कंट्री ने रशिया को रिप्लेस किया है UNHRC काउंसिल में, और राइट आंसर है ए। अब ये चेक रिपब्लिक कहाँ पर, देखिए ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है, ये चेक रिपब्लिक है, राइट। ये पोलैंड के साउथ में है, जर्मनी के वेस्ट ईस्ट में पड़ता है। इस तरीके से आप इस जगह को याद रखेंगे। ये कंट्री है जिसने रिप्लेस किया है रशिया को इन यूनाइटेड नेशन HRC काउंसिल में, राइट। थोड़ा टेकअवेज भी देख लेते हैं। फॉलोइंग रशिया सस्पेंशन ड्यू टू वायलेशंस बाय रशिया इन यूक्रेन, द UNGA, that is United Nations General Assembly, unanimously opted for the Czech Republic to replace it on Human Rights Council। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, आज से ही एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना पदभार संभाला है। ये कौन है? आपके पास ऑप्शंस है राजीव कुमार, सुनील चंद्रा, पीयूष गोयल या TN सेशन। राइट आंसर इज ए, दैट इज राजीव कुमार, जिनका ये फोटो है। राजीव कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हालांकि आज से ही वो शुरू कर रहे हैं, टू टेक चार्ज ऑन May 15। सॉरी, ये कल से करेंगे, आज 14 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगला पॉइंट आ रहा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अटल इनोवेशन मिशन बाय विच इंस्टीट्यूशन? NASSCOM, नीति आयोग, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग ने ये शुरू किया है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ये एक मिशन, एक प्रोग्राम है। अब इसका टेकअवेज देखते हैं। आपको याद रखना चाहिए नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होंगे चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन बदलते रहते हैं। फिलहाल जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो भी बिल्कुल नए हैं, इसी मई में ही बने हैं। श्री सुमन बेरी इज करेंटली वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ये उनका फोटो है। इन द रैंक एंड स्टेटस ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। आप इसी समझ सकते हैं कि इसको जो दर्जा मिलता है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का मिलता है। जैसे होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, उस लेवल का इनको दर्जा मिलता है, उनको स्टेटस मिलता है। और इन्होंने 1 मई 2022 को ही अपना पदभार ये संभाला है। राइट फ्रेंड्स, नाउ अगले पॉइंट में हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। Which university has been ranked the first among all public universities in India by Times Higher Education Impact Ranking 2022? लास्ट ईयर ये 4th पोजीशन पर था, बट इस साल ये नंबर 1 पर है। तो आपको बताना है क्या JNU है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी विच इज देयर इन द पिक। एंड टेकअवेज देखते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, it was established on 24th of January 1857। जी हाँ, आजादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 की, जब शुरू हुई तो उसके भी कुछ 2-4 महीने पहले ही ये स्टार्ट हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1857। ओके, इज द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूशन इन एशिया। सो इट्स द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वेस्टर्न स्टाइल इंस्टीट्यूशन इन एशिया। यहाँ पे बताना है आपको कि व्हाइटली गोल्ड अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू पीपल हु कंट्रीब्यूट इन विच फील्ड। व्हाइटली गोल्ड अवार्ड एक इंडियन को मिला है, ये किस फील्ड में
मिलता है, पहले ये बताना है, फिर हम लोग टेकअवेज में जान लेंगे कि ये कौन है जिनको मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, वैसे पिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस या वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। राइट आंसर इज डी ऑप्शन, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। टेकअवेज देखते हैं। नोटेड स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट चारू दत्त मिश्रा, ये रहे चारू दत्त मिश्रा जी। He has won the prestigious Whiteley Gold Award for his contribution to involving indigenous communities in the conservation and recovery of big cat species in Asia's high mountain ecosystem। तो ये इस तरह के व्हाइट लेपर्ड आपको हमारे कंट्री में सिक्किम में मिल जाएगा, इंडिया में सिक्किम में ये मिल जाएगा, या नॉर्थ ईस्ट के अपर रीजन में ये काफी मिलते हैं। तो इनके लिए इन्होंने काम किया चारुदत्त मिश्रा जी ने, और वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करके इनका पॉपुलेशन बढ़ाने में, इनको सहायता करने में, इस बिग कैट को इन्होंने बहुत काम किया, इसलिए इनको व्हाइटले गोल्ड अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट आ रहा है, काक बरोक इज अ लिंगुआ फ्रैंका इन विच इंडियन स्टेट। ये किस राज्य की में ये भाषा बोली जाती है, काक बराक? ये एक्चुअली मणिपुरी और बांग्ला का मिक्सचर है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ऑप्शंस आपके पास, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आसाम या मध्य प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज बी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, वो है इसका कैपिटल है अगरतला। इसके चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब देव। ये देखिए बिप्लब देव का पिक है। द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बिहाइंड गोवा एंड सिक्किम। तो सबसे छोटा स्टेट गोवा है हमारे देश में, सेकेंड है सिक्किम और थर्ड पे आता है त्रिपुरा। एडजॉइनिंग स्टेट्स इसके कौन कौन है? आसाम और मिजोरम। आप देखिए त्रिपुरा कहाँ पे है, ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा के यहाँ देखिए नॉर्थ में ग्रीन कलर का आसाम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक स्टेट है मिजोरम, इससे घिरा हुआ है, और बाकी सारा इसका मोर देन 70% एरिया बांग्लादेश में गया हुआ है। इसलिए यहाँ का कल्चर भी काफी कुछ बांग्लादेश से मिलता जुलता है। यहाँ एक भाषा बोली जाती है जो बांग्ला और मणिपुरी का मिला हुआ एक ग्रुप है, उसे काक बराक कहते हैं। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें त्रिपुरा के बारे में, अगर इनके बारे में जानना हो तो त्रिपुरा के पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का हर स्टेट का हमने वीडियो बना रखा है, उसको देखें, आपको काफी बेहतर आइडिया होगा। यहाँ पर और भी जान ले, यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है बांग्ला, काक बराक और मणिपुरी, और कुछ बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर यहाँ से हुए हैं। एस.डी. बर्मन है, आर.डी. बर्मन है, ये यहीं के एक राजघराने के लोग थे, ये राजकुमार थे। ये एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन, जिनके नाम पे सचिन तेंदुलकर का नाम भी रखा गया था, और आर.डी. बर्मन, ये रहे इनके बेहतरीन गाने हैं। उना कोटी यानी 1000 से एक कम ऐसी मूर्तियां पहाड़ों पर उकेरी गई हैं, ऐसा यूनिक चीज यहाँ त्रिपुरा में है। राइट, 1000 से एक कम। किसने बनाया, क्यों बनाया, ये आज भी समझ नहीं आता, अभी तक ये डिसेफर नहीं हुआ कि क्या है। यहाँ देखिए गणेश की मूर्ति है, सभी भगवान की, देवी की मूर्ति है। फिर यहाँ पर एक और चीज होता है त्रिपुरा में, क्वीन एप्पल। ये देखिए छोटा साइज का पाइनएप्पल होता है, क्वीन पाइनएप्पल, बट बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही जूसी एंड स्वीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट इंडियाज कर्म योगी प्रोग्राम। ऑप्शन है एडीबी, AIIB, वर्ल्ड बैंक या IMF। राइट, मिशन कर्म योगी। अब इसमें कौन हेल्प कर रहा है? तो भारत को हेल्प कर रहा है, सी ऑप्शन, दैट इज वर्ल्ड बैंक। राइट, अगला पॉइंट जानना है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, दैट इज वेव, इसको शॉर्ट में वेव कहते हैं, इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या PNB। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज इंडियन बैंक। जी हाँ, इंडियन बैंक का ये इनिशिएटिव है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। टेकअवेज में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो मर्जर हुआ है डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने अभी हैं? तो वो है 12। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे आप। और आज का लास्ट पॉइंट हम लेते हैं कि विच कंपनी लॉन्च द M15 पेट्रोल। अब M15 पेट्रोल क्या है? तो यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है, विद 15% ब्लेंड ऑफ मेथनॉल। तो पेट्रोल में मेथनॉल मिलाया जा रहा है 15%, और इसीलिए इसका नाम M15 पेट्रोल रखा गया है।
ये इससे काफी पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है और ये काफी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपने यहाँ? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी या गेल? एंड राइट आंसर इज ए, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। उन्होंने M15 पेट्रोल बेचना शुरू किया है। टेकअवेज में याद रखिए बस इतना कि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है और तो गवर्नमेंट का काफी रेवेन्यू बचेगा, फॉरेन करेंसी बचेगा क्योंकि इंपोर्ट शायद कम करना पड़े, और कभी एक समय ऐसा भी आए जब पब्लिक को भी इसका ज्यादा फायदा मिले। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी इससे जो नॉर्मली धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में निकलता है, वो इसको डालने के बाद वो कम निकलेगा। राइट, तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके पास ले आए हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।